नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं दिव्य कथाएं, आध्यात्मिक कथाओं का अद्भुत संसार, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कथाएं जो रहस्य से भरी हैं और आत्मा को छू जाती है। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा प्रेम जहां पत्नी ने शर्त रखी कि पति उसे केवल सहवास के समय ही नग्न देख सकता है? यह है कथा उर्वशी और पुरुरवा की, प्रेम, मर्यादा और वियोग की वो अमर कहानी जिसने स्वर्ग को धरती से जोड़ दिया। एक बार चंद्रमा अपने सौंदर्य के अहंकार में डूब गया। उसे अपने तेज का ऐसा घमंड हो गया कि उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी और अपने ही गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया। यह अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं था, यह अपमान था देवताओं के गुरु का। और इसी कारण देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं हस्तक्षेप किया और तारा को बृहस्पति को लौटा दिया। लेकिन तारा उस समय गर्भवती थी। जब पुत्र का जन्म हुआ तो देवसभा में एक और विवाद खड़ा हो गया। बृहस्पति बोले, यह मेरा पुत्र है। चंद्रमा बोले, यह मेरा। अब सत्य क्या था? ब्रह्मा जी ने तारा से ही पूछा, तारा बताओ, इस बालक का पिता कौन है? तारा ने नजरें झुका ली और फिर धीरे से बोली, यह पुत्र चंद्रमा का है। इस अद्भुत संतान का नाम रखा गया बुद्ध। लेकिन बुद्ध को समाज ने अवैध माना, क्योंकि तारा वास्तव में बृहस्पति की पत्नी थी और चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी से संसर्ग किया था। उन्हें गुरुपत्नी गामी कहलाने का पातक लगा। बुद्ध ने बड़े होकर विवाह किया। मनु के पुत्र इला से, जो कभी पुरुष बन जाते तो कभी स्त्री, और इस विलक्षण युगल से जन्म हुआ पुरुरवा का। उन्हीं पुरुरवा को माना गया पुरुवंश का जनक। पुरुरवा ने विवाह किया देवराज इंद्र की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी से और उर्वशी बनी पुरुवंश की राजमाता। इसी प्रेम गाथा का स्मरण करते हुए शताब्दियों बाद इंद्रलोक में जब पांडव पुत्र अर्जुन पहुंचे तो अप्सरा उर्वशी ने उन्हें प्रणय निवेदन किया। तो उन्होंने साफ कह दिया, देवी, आप मेरी माता तुल्य हैं। आप मेरे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी रही हैं। मैं आपकी पूजा कर सकता हूं, लेकिन प्रेम नहीं। उर्वशी अपमानित हो उठी। उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि 1 वर्ष तक वो नपुंसक बनकर जिएगा। पर यह श्राप वरदान में बदल गया जब पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। तब अर्जुन बने बृहन्नला और निभाया वह चरित्र जो आज भी मर्यादा, त्याग और नियति के खेल का प्रतीक है। समय बीता और चंद्रमा व बुद्ध के वंश में जन्म हुआ, एक ऐसे पुरुष का जिसे इतिहास ने महान सम्राट पुरुरवा के नाम से जाना। पुरुरवा एक परम पराक्रमी, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा। उनकी वीरता, उनकी न्यायप्रियता और उनका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि उसकी गूंज स्वर्गलोक तक पहुंची। इसी कीर्ति को लेकर देवर्षि नारद एक दिन पहुंच गए इंद्र सभा में। वहां देवताओं के समक्ष उन्होंने कहा, हे इंद्र, पृथ्वी पर एक ऐसा सम्राट उत्पन्न हुआ है जिसकी प्रभा देवों को भी लज्जित कर दे, जिसके रूप की छाया देखकर स्वयं चंद्र भी अपनी आभा समेट ले, जिसके दान की गाथा अनंत है और जिसकी तलवार धर्म के पक्ष में कभी नहीं डगमगाई। सारी सभा स्तब्ध थी, लेकिन एक स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी उन वचनों को सुनते ही भीतर तक हिल गई। उसके हृदय में एक कंपन उठा, एक अपरिचित आकर्षण, काम भाव का उदय हुआ। उसने स्वयं से पूछा, कौन है वह पुरुष जो स्वर्ग में बैठे मेरे हृदय की गति बदल रहा है? उर्वशी, स्वर्ग की अनुपम अप्सरा, इंद्र की आज्ञा से धरती पर उतरी थी। एक दिन वह वन में विचरण कर रही थी, प्रकृति के सौंदर्य में लीन। तभी वहां प्रकट हुआ एक राक्षस। उसने उर्वशी को देखा और देखता ही रह गया। ऐसी सौंदर्य की कल्पना तक उसने न की थी। वो तो जैसे स्वयं कामदेव की सजीव मूर्ति थी। उसकी कुत्सित दृष्टि लालच में बदल गई और राक्षस ने उर्वशी का अपहरण कर लिया। उसी समय आर्यावर्त के सम्राट महाराज पुरुरवा अपने रथ से उस मार्ग से गुजर रहे थे। अचानक एक स्त्री की चीख गूंजी और बिना एक पल गवाए वह उसकी सहायता के लिए दौड़े।
कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा एक विकराल राक्षस एक सुंदर स्त्री को खींचे लिए जा रहा था। राजा होने के नाते और एक क्षत्रिय के धर्म के नाते यह दृश्य असहनीय था। उन्होंने राक्षस को ललकारा, उसे छोड़ दे वरना परिणाम भयंकर होगा। राक्षस ने इनकार किया और छिड़ गया एक भीषण युद्ध। धूल आकाश तक उड़ने लगी। अग्नि से भरे उन क्षणों में शौर्य, पराक्रम और धर्म का संग्राम हुआ। आखिरकार पुरुरवा की तलवार ने राक्षस का अंत कर दिया। युद्ध के बाद राजा ने उस अचेत पड़ी स्त्री को उठाया। उनका स्पर्श होते ही उर्वशी की आंखें खुल गईं। वो एक दूसरे को देख रहे थे जैसे समय थम गया हो। त्रिलोक की सबसे सुंदर स्त्री और पृथ्वी का सबसे वीर पुरुष एक दूसरे के सम्मुख थे। पहली ही भेंट में मन जुड़ गए। नजरों में प्रेम था पर लबों पर मौन। दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं में बंधे थे। पुरुरवा एक राजा थे और उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा। उसे तो अंततः लौटना था देवलोक। वह चली गई पर जाते जाते पुरुरवा को नमन किया और कहा, आपने आज सिर्फ मेरी रक्षा नहीं की, मेरे हृदय को भी छू लिया है। दोनों अलग हो गए लेकिन उनके हृदय में वियोग अमर हो गया। इसी बीच एक दिन स्वर्ग में देवताओं की सभा सजी थी। उर्वशी को सौंपा गया माता लक्ष्मी का पात्र। नाट्य आरंभ हुआ पर उर्वशी का मन कहीं और था। वो मंच पर थी लेकिन आंखों में तैर रहा था पुरुरवा का चेहरा। और फिर जहां बोलना था विष्णु, वहां उनके अधरों से निकला, पुरुरवा। सन्नाटा, सभा स्थिर। भारत मुनि का क्रोध फूट पड़ा। तू नारी होकर भी स्वयं को वश में नहीं रख सकी, मानव से प्रेम कर बैठी। जा जा पृथ्वी लोक में वहीं रह और मानव की तरह जीवन जी। यह था एक श्राप पर उर्वशी के लिए यह एक वरदान बन गया। अब वह लौट सकती थी उसके पास जो उसके हृदय में बस चुका था। और फिर उर्वशी उतर आई धरती पर राजा पुरुरवा के पास। जब उर्वशी लौटकर आई तो देवांगनाओं से वह आभा लिए राजा पुरुरवा के सामने प्रकट हुई। उसे देखकर राजा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके रोम रोम में एक दिव्य पुलकन दौड़ गई। वे बोले, सुंदरी, तुम्हारा इस पृथ्वी पर मेरे महल में और मेरे जीवन में स्वागत है। कहो तुम्हारी क्या सेवा करूं? मेरे साथ चलो, इस जीवन को एक अनंत प्रेम विहार बना देते हैं और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी मुस्कुराई। उसके अधरों पर प्रेम की लाली थी। वह बोली, राजन, आप तो स्वयं सौंदर्य की मूर्ति हैं। आपको देख कौन स्त्री है जो अपने मन और दृष्टि को आप पर न न्यौछावर कर दे। आपके निकट आकर मेरा संयम भी हार गया है और इसलिए मैं आपके साथ विहार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। राजा पुरुरवा, जो उर्वशी को पाकर जीवन को सफल मानते थे, झुकते हुए बोले, देवी, कहिए आपकी हर शर्त सिर माथे पर। उर्वशी बोली, तो सुनिए राजन, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरी 2 बकरियां हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है। आपको सदैव मेरी ही तरह उनकी भी रक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त, मैं केवल और केवल घी का ही सेवन करूंगी। और तीसरी व अंतिम शर्त, आप मेरे समक्ष केवल सहवास के समय ही नग्न आ सकते हैं, इसके अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में नहीं। यदि इन शर्तों में से एक भी टूटी तो उसी क्षण मैं आपको छोड़ दूंगी और लौट जाऊंगी। राजा पुरुरवा ने तुरंत कहा, स्वीकार है देवी। आप जैसी देवी स्वरूपा को पाकर मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं। आपका सौंदर्य अलौकिक है, आपका भाव दिव्य है। कृपा करके इस मनुष्य जीवन को अपनी उपस्थिति से पूर्ण करें। इसके बाद दोनों ने विधिपूर्वक विवाह किया। उर्वशी काम शास्त्र में वर्णित प्रेम की पद्धति से राजा पुरुरवा के साथ विहार करने लगी। उनके शरीर से कमल केसर सी सुगंध निकलती थी। राजा उस सुरभि में अपनी सुध बुद्ध खो देते थे। सालों साल दोनों प्रेम और सुख में डूबे रहे। राजा पुरुरवा ने उर्वशी की 3 शर्तों का सदैव ध्यान रखा और उर्वशी उन्हें प्रेम, सेवा और समर्पण में पूर्ण रूप से तृप्त करती रही। यह प्रेम
देवताओं और मनुष्यों के बीच का सबसे मधुर और मोहक प्रसंग बन गया। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। उधर स्वर्गलोक में हलचल मच चुकी थी। जब उर्वशी को श्राप मिला तो इंद्र ने सोचा कुछ काल बीतेगा, धरती की सीमितता से उर्वशी ऊब जाएगी और स्वर्ग लौट आएगी। परंतु उर्वशी ने तो पृथ्वी को ही अपना घर बना लिया था। अब स्वर्ग की आभा फीकी पड़ने लगी थी। देवताओं की सभाओं में आनंद कम हो गया था और देवराज इंद्र अपनी प्रिय अप्सरा को याद करने लगे। उन्हें अब उर्वशी को किसी भी कीमत पर वापस लाना था। लेकिन उन्हें यह भी पता चल गया था कि उर्वशी अब पुरवा से प्रेम करती है और वह स्वेच्छा से लौटना नहीं चाहती। इसलिए इंद्र ने रचा एक चालाक छल। उन्हें उर्वशी की शर्तें झात थीं और उन्होंने गंधर्वों को आदेश दिया, बकरियों को चुराओ, वचन तुड़वाओ, प्रेम तोड़ो। रात्रि का समय था। उर्वशी महाराज पुरवा की सेवा में जा रही थी। उसी क्षण गंधर्वों ने उसकी दोनों प्रिय बकरियां चुरा ली। जब उर्वशी ने अपने पुत्र समान बकरियों की मेह सुनी, वह व्याकुल हो उठी और क्रोध से चिल्ला उठी, अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। ये नपुंसक अपने को बड़ा वीर समझता है, मुझसे प्रेम की बात करता है और मेरे बच्चों को भी ना बचा सका। इस पर भरोसा करके ही तो मेरी बकरियां लुट गईं। देखो तो सही, दिन में मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डरकर सोया रहता है। राजा पुरवा, जो इस अपमान को सुन रहे थे, उनका रक्त उबल उठा। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए तलवार उठाई और वस्त्रहीन अवस्था में ही बाहर की ओर दौड़ पड़े। चारों ओर घना अंधकार था। राजा ने सोचा, उर्वशी तो मुझे नहीं देख पाएगी और मैं चोरों को पकड़ लूंगा। परंतु तभी देवराज इंद्र ने अपनी चाल का अंतिम वार किया। स्वर्ग से बिजली चमकी और क्षण भर में उजाला हो गया। उर्वशी की दृष्टि राजा पर पड़ी। वो उन्हें निर्वस्त्र देख चुकी थी। उस क्षण राजा पुरुरवा ने अपने वचन का उल्लंघन किया था और उर्वशी की तीसरी शर्त टूट चुकी थी। बिना कुछ कहे, बिना एक आंसू बहाए, उर्वशी ने अपना निर्णय ले लिया। वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्गलोक लौट गई। उर्वशी चली गई थी, पर पीछे छोड़ गई थी एक टूटा हुआ हृदय और एक राजमहल जो अब केवल पत्थरों का ढेर लगता था। राजा पुरुरवा जब शयन कक्ष में पहुंचे और उर्वशी को वहां न पाया, तो जैसे उनकी आत्मा उनके साथ से निकल गई हो। उनका चित्त उर्वशी में ही अटका था। वो प्रेम में इतने डूब चुके थे कि विरह उन्हें उन्मत्त बना चुका था। वे सिंहासन छोड़, राजपाट भूल, पगलों की तरह इधर उधर भटकने लगे। ग्राम से वन, वन से नदी, हर दिशा में उन्होंने बस एक ही नाम पुकारा, उर्वशी, उर्वशी। और तब एक दिन सरस्वती नदी के किनारे किस्मत ने एक बार फिर उन दोनों को मिला दिया। वहीं जल की नर्म कलकल ध्वनि के बीच उर्वशी फिर से दिखी। पुरुरवा जैसे समय से बाहर निकल आए हों। उन्होंने दौड़कर उर्वशी का आंचल थामा और कहा, प्रिय, अब मत जाओ। कम से कम आज की रात तो मेरी बनकर रहो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम्हारे बिना शून्य हूं। उर्वशी की आंखों में नमी थी, पर उसका स्वर कठोर था। वो बोली, राजन, स्त्रियां भेड़ियों की तरह होती हैं, स्वार्थी, क्षणभंगुर और कभी किसी की नहीं होती। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन मैं एक अप्सरा हूं। मुझे स्वर्ग से बंधन नहीं है, ना धरती से जुड़ाव। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं हर वर्ष केवल एक रात तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें संतान दूंगी। बस उतना ही हमारा बंधन होगा। राजा पुरुरवा, जिन्होंने देवताओं से युद्ध कर दिया होता, जो आकाश को भी चुनौती दे सकते थे, वो उस क्षण बिल्कुल मौन थे। उन्होंने उर्वशी की शर्त स्वीकार की, क्योंकि एक रात का प्रेम भी उस विरह से बेहतर था जो उन्हें नष्ट कर चुका था। समय बीतता गया और उर्वशी हर वर्ष केवल एक रात के लिए पृथ्वी पर आती रही। उस एक रात के मिलन से राजा पुरुरवा को प्राप्त हुए अनेक पुत्र आयु, अमावस, श्रुतायु, दृढ़ायु, शतायु, विश्वायु,
इनमें से आयु वही थे जिनकी वंश परंपरा से आगे चलकर नहुष, ययाति और पुरवंश की नींव पड़ी। लेकिन इंद्र की वह छल भरी चाल राजा पुररवा को कभी नहीं भूली। उन्होंने उस दिन अपने अश्रुपूरित नेत्रों से आकाश की ओर देखा और प्रतिज्ञा की, देवराज इंद्र, एक दिन मेरे ही वंश का कोई तुम्हें तुम्हारे सिंहासन से उतारेगा। और वर्षों बाद उनकी यह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई जब उनके पौत्र नहुष ने इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का अधिपत्य संभाला। वह क्षण केवल प्रतिशोध का नहीं था, बल्कि एक राजा के टूटे हुए गर्व का पुनर्जन्म था। उर्वशी भी, जिसने कभी इंद्र की आज्ञा पर स्वर्ग छोड़ा था, उस दिन से फिर कभी इंद्र को पहले जैसा सम्मान नहीं दे सकी। तो मित्रों, यह थी प्रेम की वह अमर कथा, जहां वचन थे, विरह था, विश्वास था और विद्रोह भी, जहां स्वर्ग की अप्सरा ने पृथ्वी के सम्राट से प्रेम किया, और एक प्रेम इतना शुद्ध, इतना मर्मस्पर्शी कि उसने इतिहास रच दिया। यह कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम चाहे स्वर्ग का हो या पृथ्वी का, हर प्रेम को एक दिन मर्यादा की अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। अगर यह गाथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और दिव्य कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सनातन।